प्यार है, बहुत अच्छा लगता हूँ और सब आपका प्यार दुआएं हैं। नहीं रहे सुपरस्टार धर्मेंद्र, जो लाखों दिलों की धड़कन हुआ करते थे। आपको बता दें, ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से फेक है। जी हाँ, दुखी होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया या यूँ कह लो कि नेशनल मीडियाओं पर एक अफवाह फैली, एक खबर फैली कि सनी देओल के पिताजी यानी कि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, ये पूर्णतः पूरी तरीके से 100% फेक न्यूज़ है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। कहते हैं जब कोई घर हम बनाते हैं तो पिलर दिए जाते हैं, और उस पिलर में से कोई भी एक पिलर अगर ढीला हो जाए या टूट जाए तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी गिर जाती है। देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार जगत, मीडिया, जो आज के समय में दल्ला बन चुकी है। दलाल, चाटुकार, ना जाने कितने इस तरीके के नाम उनको दे दिए गए हैं। गोदी मीडिया, चाटुकारता, दलाल, इन सब नामों से शायद उनको किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इस तरीके की गोदी मीडिया पत्रकारिता, जो देश का चौथा स्तंभ, संविधान का चौथा स्तंभ हो, उसको इस तरीके से तार तार कर दिया जाए कि जनता का भरोसा उस पर से पूरी तरीके से हट जाए। ये सारी बातें इस वजह से कहने पड़ रही हैं क्योंकि लगभग 2 से 3 दिनों से धर्मेंद्र जो हीरो हैं, उनकी बीमारी को लेकर अटकलें चल रही थी और लगातार बड़े बड़े चैनलों ने, यहाँ तक आज तक, न्यूज़ इंडिया, एनडीटीवी, इस तरीके की न्यूज़ चैनलों ने बिना किसी सूचना के विषय, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के उनको मृत घोषित कर दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया कि देश के लिए बड़ी दुखद घटना है कि अब धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। राजनेताओं ने, पत्रकारों ने इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया जो देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। खुश करो ना, जबकि धर्मेंद्र इस दुनिया में हैं, जीवित हैं, सुरक्षित हैं। सनी देओल ने मोर्चा संभाला और मीडिया के जरिए उन्होंने ये लोगों तक सूचना पहुंचाई कि उनके पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। किसी बीमारी के कारण वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वहाँ से वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। लेकिन एक और स्थिति आपको बताऊं, उनके घर के बाहर काफ़ी मीडिया वाले पहुंच गए कि धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद सनी देओल ने सबको समझाया, यहाँ तक कि नाराज़ भी हो गए और भगाया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की अफवाहें फैलाने से बचें। हेमा मालिनी भी काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरीके से किसी व्यक्ति के खिलाफ़ मीडिया में डाल देना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हेमा मालिनी जी, आपको बता दूं, जिस पार्टी से आप बिलोंग करती हो, क्या आपने कभी उस पार्टी से सवाल पूछे? देश के अंदर रोज़ाना ना जाने कितने झूठ ये दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया डालती रहती है। छोटी मीडिया वाले जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जिनको यूट्यूबर कहकर संबोधित किया जाता है, बेइज्जती की जाती है। रियल काम अगर सच्चा देश के हित के लिए कोई काम कर रहा है तो आज के समय में वही यूट्यूबर कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं, जो एक बाइक लेकर पूरे दिन तपती धूप में, बारिश में और ठंडी में घूमते रहते हैं। एसी के कमरों में बैठकर इस तरीके से अफवाहें लगातार फैलाना, ये सिर्फ और सिर्फ उन नेशनल मीडियाओं का काम बचा है जो आज के समय में ना तो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करती हैं, ना ही जनता से जुड़ती हैं, सिर्फ किसी पार्टी को लेकर या फिर किसी बड़े व्यक्ति को लेकर या फिर एक राजनेता को लेकर उनकी चाटुकारिता में लग जाती हैं। अब आप किसको सही पत्रकार समझेंगे? वो यूट्यूबर जो सच्ची घटना लोगों तक पहुंचाता और लोगों के दुख दर्द शासन प्रशासन तक पहुंचाता, या फिर उन चाटुकारों को जो एसी कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ पक्ष को दिखाते हैं, देश के भले के लिए या राष्ट्र हित के लिए उनके पास कोई जानकारी नहीं रहती। जनता ही इस बारे में अपनी राय दे कि वो क्या सोचते हैं।